नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूँ आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो बिजनेस इकोनॉमिक्स का है, जिसके अंदर आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ये, लेकिन आज के टॉपिक पे हम लोग प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दे बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का हमारा टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन, दूसरा प्रोडक्शन का फैक्टर, तीसरा उसके प्रोसेस और आखिर में फॉर्म्स या फिर टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। दोस्तों ओवरव्यू में हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग अभी तक जो है कंज्यूमर बन के इकोनॉमिक्स को समझे थे, जहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कंज्यूमर के डिमांड्स कैसे होता है, वो किस तरीके से काम करता है, ये समझे थे। अब हम लोग जानेंगे एक कंपनी बनकर, आप एक मैन्युफैक्चरर हो और आप उसको उसको फील करके आप उस माइंडसेट से इस इकोनॉमिक के चैप्टर को समझोगे। ये प्रोडक्शन का पहला चैप्टर है, टॉपिक नंबर 1, लेकिन वीडियो नंबर 2 है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोडक्शन का बस बेसिक को समझेंगे और आने वाले वीडियोस में भी प्रोडक्शन के रिलेटेड हम लोग और भी कुछ डिटेल्स में जानेंगे। तो शुरू करते हैं प्रोडक्शन से। दोस्तों प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वेरियस मटेरियल इनपुट्स। मतलब कि प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जो कंबाइन है अलग अलग तरह के वेरियस मटेरियल से, जो मटेरियल इनपुट्स किए जाते हैं अपने आउटपुट्स के लिए। मान लीजिए वो जो वेरियस मटेरियल इनपुट्स है या फिर इमटेरियल इनपुट्स होंगे, वो भी किसी ना किसी कंपनी के फिक्स्ड गुड्स होंगे, फिक्स्ड आउटपुट होंगे। तो उन आउटपुट को या फिर उन फिक्स्ड इनपुट्स को हम लोग अपने कंपनी में लाके अपने तरफ से एक नया फिनिश्ड गुड बनाते हैं। फिनिश्ड गुड्स जो बनाते हैं उससे हम लोग आउटपुट कहते हैं अपने कंपनी के अंदर। तो ये कॉम्बिनेशन है वेरियस मटेरियल्स का और इमटेरियल इनपुट का, जहां पे हम लोग प्लान्स और नॉलेज को भी कंबाइन करके एक आउटपुट देते हैं इन ऑर्डर टू मेक समथिंग फॉर कंजम्पशन। और वो हम लोग क्या बनाते हैं, एक वो चीज बनाते हैं जो लोग आगे मार्केट में जाके या फिर उनको सोशल हेल्प में थोड़ा सा मदद मिलेगा, ताकि वो अपने डेली बेसिस के दिनचर्या पे वो उनका काम यूज कर सके, उनका कंजम्पशन कर सके। उनको ही हम लोग आउटपुट कहते हैं। इट इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एन आउटपुट। यह एक एक्ट है क्रिएटिंग आउटपुट बनाने का, जहां पे हम लोग या तो गुड बनाते हैं या तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हैज वैल्यू एंड कंट्रीब्यूट्स टू द यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। और उनका वैल्यू हम लोग उन इंडिविजुअल्स तक पहुंचाते हैं ताकि वो उनका कंजम्पशन कर सके। ठीक है। फिर यहाँ पे आता है नोन एज प्राइमरी प्रोड्यूसर गुड्स और सर्विसेज। अब हम लोग इसको प्राइमरी प्रोड्यूसर गुड्स के नाम से भी समझ सकते हैं, जहाँ पे लैंड, लेबर एंड कैपिटल और डीम्ड द थ्री फंडामेंटल प्रोडक्शन फैक्टर्स से भी समझते हैं, जहाँ पे हम लोग को ये प्रोडक्शन बनाने के लिए उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल और एक एंटरप्रेन्योर का जरूरत होता है। एंटरप्रेन्योर कौन? जो आप हैं। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक मैन्युफैक्चरर के माइंडसेट से काम करोगे, मैन्युफैक्चरर के माइंडसेट से इस वीडियो को देखोगे, तो आप मान लो एंटरप्रेन्योर हो और एंटरप्रेन्योर्स को कुछ सर्विस प्रोवाइड करना है या फिर कुछ गुड प्रोवाइड करना है। एंटरप्रेन्योरशिप का वीडियो मैंने पूरा बना कर रखा है, एक प्लेलिस्ट, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स क्या सोचता है कि अगर उसको मार्केट में कुछ प्रोडक्ट लेकर आना है या सर्विसेज लेकर आना है, तो वो वही चीज देखेगा कि उसको कहाँ से लैंड मिलेगा, वो लेबर कैसा यूज करेगा, उसके कैपिटल्स कैसे होंगे, और भी दूसरे कौन कौन से फंडामेंटल्स को वो यूज करेगा अपने प्रोडक्शन फैक्टर्स के लिए। These primary inputs are not significantly alerted in the output process. ये प्राइमरी इनपुट्स सिग्निफिकेंटली अलर्टेड नहीं होते, ऑल्टर्ड नहीं होते, यानी कि हम लोग उसको ऑल्टर नहीं कर सकते हैं आउटपुट प्रोसेस के लिए। नॉर डू दे बिकम अ होल कंपोनेंट इन द प्रोडक्ट। और वो हर तरह से होल प्रोडक्ट कंपोनेंट भी नहीं बन सकता है। होल कंपोनेंट भी किसी प्रोडक्ट का नहीं बन सकता कि बस उसी चीज के लिए मेरा ये प्रोडक्ट बना है या फिर उसी के वजह से मेरा ये प्रोडक्ट बना है, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट चीजों का यूज किया जाता है। अंडर क्लासिकल इकोनॉमिक्स मटेरियल्स एंड एनर्जी आर कैटेगराइज्ड एज सेकेंडरी फैक्टर्स एज दे आर बाई प्रोडक्ट्स ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल।
जहाँ पे ये बताया गया कि अंडर क्लासिकल इकोनॉमिक की क्लासिकल इकोनॉमिक के अंदर जो मटेरियल्स और एनर्जीज यूज़ किए जा रहे हैं जिनका कैटेगराइज किया गया है वो सेकेंडरी फैक्टर्स के अंदर भी आता है, जहाँ पे हम लोग उस प्रोडक्ट का लैंड प्रोडक्ट में जो जिस लैंड में हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें एनर्जी, उसका मटेरियल्स, उसमें किस तरह के लेबर्स है, उसमें कितने पैसे लग रहे हैं, ये सब देखा जाता है। तो ये होता है प्रोडक्शन का एक छोटा सा डेफिनेशन। अब हम लोग इसको एक इसके फैक्टर से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने आपको फैक्टर्स दिया है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर इनपुट्स, यानी कि उस कंपनी में, उस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या क्या इनपुट्स डाल रहे हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लैंड आ जा रहा है। लैंड क्या है? जो नेचुरल रिसोर्स से अवेलेबल होता है प्रोडक्शन के लिए। लेबर, द ह्यूमन इनपुट इनटू द प्रोडक्शन प्रोसेस, कि वहां पे आप ह्यूमन का इनपुट कर रहे हो उस प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। फिर एंटरप्राइज, एंटरप्राइज कौन बनाता है? वो एंटरप्रेन्योर, यानी कि आप जो पूरे स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करते हो कि मुझे कैसे लोग चाहिए, कैसा जगह चाहिए, वो किस तरीके का होना चाहिए, प्लांट एलोकेशन, प्लांट लेआउट, ये सब चीज वो क्रिएट करते हैं और वो रिस्क भी लेते हैं, रिस्क बियर करते हैं कि देखते हैं ये मार्केट कैसा चलेगा। फिर आता है कैपिटल, कि इन सभी को चलाने के लिए, इन तीनों पार्ट्स को चलाने के लिए एंटरप्रेन्योर को इनका जरूरत पड़ता है, वो है कैपिटल। जो या तो वो शेयर का यूज कर लेते हैं, या तो फिर लोन ले लेते हैं, या फिर XYZ, या फिर उनके पास पैसे पहले से होते हैं, ये चीज। गुड्स यूज्ड इन द सप्लाई ऑफ अदर प्रोडक्शन, एग्जांपल टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे वही चीज बताया जा रहा है कि ऐसे गुड्स का यूज करते हैं या फिर ऐसे फंड्स का यूज करते हैं जो आगे उनको हेल्प करेगा प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट करने में। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि ये आदमी, ये जो लेबर है, ये आदमी लेबर है, ठीक है। ये लेबर क्या कर रहा है? अपना खेती कर रहा है। ये नीचे जो लैंड है वो खेत है, ठीक है, मान लीजिए वो खेती कर रहा है, और वो खेती करने के लिए ये ट्रैक्टर को खरीदा है। ये ट्रैक्टर उसका क्या हो जाएगा? कैपिटल। और कैपिटल वो इन्वेस्ट कर दिया, लैंड है उसके पास, अब वो सोचा कि मुझे खेती करना है, तो वो खेती जो है वो हो गया उसका एंटरप्रेन्योरशिप, कि उसके दिमाग में वो चीज आया कि चलो यहाँ पे तो खेती नहीं होता, मैं यहाँ पे खेती करके देखता हूँ कि कैसा मेरा फसल उगता है, ठीक है। तो ये हो गया उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हम लोग समझते हैं उसके प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, यानी कि उस प्रोडक्शन का प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है वो समझना। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इकोनॉमिक वेल बीइंग इज क्रिएटेड इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस, मीनिंग ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट एम डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि इकोनॉमिक इसलिए क्रिएट किया गया उस प्रोडक्शन प्रोसेस का ताकि हमको समझ में आए कि लोगों का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नीड्स क्या है, वो किस तरीके से सेटिस्फाई हो पा रहे हो। आपका एग्जाम है, एग्जाम आपका आ गया, अब आप यूट्यूब पे आगे वीडियोस देखने के लिए, लेक्चर समझ में नहीं आ रहा तो आप डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस पहुंचे, और अभी आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो, तो वो वीडियोस हो सकता है ये वीडियोस से आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि हाँ मुझे इकोनॉमिक्स का ये प्रोडक्शन का प्रोसेस अच्छे समझ में आ गया है। तो ये होता है सेटिस्फाई। ये डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है कि आपका नीड क्या है, आपका वांट क्या है। The degree to which the needs are satisfied in often accepted as a measure of economic well-being। और ये एक तरह का डिग्री होता है जहाँ पे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो हर तरह का मेजर यूज करता है, इकोनॉमिक वेलबींग को यूज करता है ताकि लोगों का नीड वो सेटिस्फाई कर सके। इन प्रोडक्शन देयर आर टू फीचर्स विच एक्सप्लेन इंक्रीजिंग इनकम वेलबींग। यहाँ पे दो फीचर्स होते हैं जहाँ पे हम लोग को इकोनॉमिक वेलबींग का इंक्रीजमेंट का पता चलता है। दे आर इम्प्रूविंग क्वालिटी प्राइस रेशियो। एक क्वालिटी प्राइस रेशियो की वहाँ पे उसका प्रोडक्ट का जो प्राइस है, जो क्वालिटी का प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि उसका डिमांड अच्छा हो रहा है। या तो वो गुड्स हो सकता है या तो वो सर्विस हो सकता है। और दूसरा कि इंक्रीजिंग इनकम एंड ग्रोइंग एंड मोर एफिशिएंट मार्केट प्रोडक्शन। दूसरा कि वहां से जब आपका प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा हो रहा है, आपका प्रोडक्ट का सेल ज्यादा हो रहा है, रेवेन्यू ज्यादा हो रहा है, तो वहां से आपको इनकम और आपके मार्केट का, आपके प्रोडक्शन का ग्रो भी बढ़ता है, इंक्रीज होता है। कि अब आप पहले 10 टन का प्रोडक्शन करते थे साल में, अब आप उसको 100 टन में बदल दिए, तो मतलब आपका मार्केट जो वो एक्सपेंड हो रहा है। तो इससे क्या होता है, ये जो टोटल प्रोडक्शन मिलता है वही हेल्प करता है हमारे देश की जीडीपी को। जैसे कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है 2022 का
फर्स्ट जून को आज हम लोग का जीडीपी निकला Q4 का, जहां पे हम लोग को पता चला है कि इंडिया ने 8.7% का जीडीपी इंक्रीज किया, यानी कि उस टाइम पे जो Q4 में जितने भी इंडस्ट्रीज थे वो उन लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और आज इंडिया कंट्री का सबसे पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री में से एक हो गया जिनका जीडीपी सबसे हाई तरीके से ग्रो किया है। ठीक है, तो ये होता है प्रोडक्शन प्रोसेस। इंडिया एक बहुत अच्छा कंट्री है और वो बहुत अच्छे से काम भी कर रहा है। इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो जीडीपी है वो 8.5 या फिर 8.7% बढ़ चुका है इस Q4 में। ठीक है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया। फिर आता है फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो इसके प्रोडक्शन के कितने टाइप है, तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है 3 टाइप है: मार्केट प्रोडक्शन, पब्लिक प्रोडक्शन और हाउस होल्ड प्रोडक्शन। इन प्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। इकोनॉमिक वेलबींग ऑल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू द ग्रोथ of income that are gained from growing and more efficient market production। इकोनॉमिक किस तरीके से अच्छा होता है, वेलबींग कैसे होता है इकोनॉमिक्स, जैसे कि हम लोगों ने जीडीपी में देखा कि जीडीपी कब अच्छा हो रहा है, जब हम लोग के सारी चीजें, हम लोग के देश के हर एक चीज, इंडस्ट्रीज जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर रही है, उनका ग्रोथ हो रहा है, इनकम में ग्रोथ हो रहा है, तो हमारे इकोनॉमिक में भी ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यहाँ भी यही बताया गया कि जब किसी कंपनी में या फिर किसी इकोनॉमिक का ग्रोथ होता है तो वो सिर्फ उनका एक ही होता है कि उनका इनकम बढ़ रहा है। जब इनकम बढ़ता है, गेन बढ़ता है, तो अपने आप वो मार्केट का प्रोडक्शन भी बढ़ा देता है कि मार्केट में उसका डिमांड बढ़ रहा है, इसीलिए उसका इनकम भी बढ़ रहा है। जहां पे वो 10 टन प्रोडक्शन करता था, अब वो 100 टन प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, मार्केट प्रोडक्शन इज द ओनली प्रोडक्शन फ्रॉम द क्रिएट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इनकम टू स्टेक होल्डर्स। और ये मार्केट प्रोडक्शन इज ओनली, मतलब कि मार्केट प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोडक्शन जगह है, प्रोडक्शन मार्केट है, जहां पे वो क्रिएट करता है डिस्ट्रीब्यूटर के इनकम को भी और जो उसके स्टेक होल्डर्स है उनको भी। जैसे कि मैं स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करता हूँ, तो मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मैंने उस उस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज किया है, और यूज करने से मुझे ये पता चला कि अच्छा ये प्रोडक्ट तो अच्छा है, तो ये मार्केट अच्छा से चलेगा, तो मैं उसके कंपनी पे इन्वेस्ट करता हूँ। तो एक तरह से जब हम जिस मार्केट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे प्रॉफिट भी होने वाला है। क्यों होगा, क्योंकि उसका मार्केट का प्रोडक्ट जो है अच्छा है, डिमांड है, तो उसका अभी जो प्रोडक्शन है वो 10 टन है, लेकिन आने वाला टाइम पे वो हो सकता है 100 टन पे भी चला जाए। तो इस तरीके से वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को और अपने स्टेक होल्डर्स को इनकम और गेन प्रोवाइड करता है। फिर पब्लिक प्रोडक्शन एंड हाउस होल्ड प्रोडक्शन आर फाइनेंस्ड बाय द इनकम जनरेटेड इन मार्केट प्रोडक्शन। फिर पब्लिक प्रोडक्शन क्या है, पब्लिक प्रोडक्शन एंड हाउस होल्ड प्रोडक्शन आर फाइनेंस्ड बाय द इनकम जनरेटेड। ये दोनों जो प्रोडक्शन होता है ये फाइनेंस्ड होता है इनकम जनरेट से, कि उनका इनकम कितना जनरेट हो रहा है मार्केट से। मार्केट से अच्छा जनरेट होगा तो वो आपके हाउस होल्ड प्रोडक्शन में भी अच्छा होगा और प्रोडक्शन मार्केट पब्लिक मार्केट में भी अच्छा हो, क्योंकि आप उसके प्रोडक्ट को सामान घर पे ले आए हो, घर पे बना रहे हो और अपना कंफर्ट उसे कंप्लीट कर रहे हो, तो ये सारा चीज होता है। तो इससे भी उनका इनकम जनरेट होता है कि आप पहले 10 पैकेट बिस्किट लाए उस कंपनी का, अब लेकर आगे 20 पैकेट, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसे ज्यादा यूज कर, उसका ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हो। ठीक है, दस मार्केट प्रोडक्शन हैज अ डबल रोल इन क्रिएटिंग वेलबींग। और मार्केट प्रोडक्शन अपना जो है डबल रोल प्ले करता है अपना इकोनॉमिक को अच्छा बनाने के लिए, और भी अच्छा मजबूत बनाने के लिए मार्केट डबल रोल अपना करता है, यूज रोल प्ले करता है। दैट इज रोल ऑफ द प्रोडक्शन गुड प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पे वो अपने गुड्स का प्रोडक्शन करता है और सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, और वहां से इनकम वो क्रिएट करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।